हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर वैशाली जैन। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एक टाइप का ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपकी यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू को काउंट किया जाता है और उसके बाद पता लगाया जाता है कि आप लीवर डिसीज से या फिर किडनी डिसीज से या फिर हार्ट फेलियर से या फिर किस और बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है BUN, कहाँ से अपनी बॉडी में आता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है अपनी बॉडी में। तो इन सब की अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड यूरिया को और भी कई नामों से जाना जाता है, जिसमें आपका आता है सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट या फिर यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट या फिर BUN। ये तीन इसके नाम है। इसको इन तीन नाम से और जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये टेस्ट तब रिकमेंड किया जाता है जब आपको कोई किडनी या फिर लीवर से रिलेटेड, मतलब आपकी गुर्दे या फिर जिगर से रिलेटेड अगर कोई बीमारी होती है तो उस केस में आपका ब्लड यूरिया रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों, ब्लड यूरिया एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ये पता लगाने के लिए कि अपनी जो गुर्दे यानी कि जो अपनी किडनियां हैं क्या वो सही से काम कर रही हैं या नहीं। इस केस को जानने के लिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट बन जाता है। दोस्तों, ये एक ब्लड टेस्ट है। इसमें आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उसके बाद इसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू का पता लगाया जाता है। दोस्तों, यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है? जब हम अपनी बॉडी में प्रोटीन लेते हैं तो जो प्रोटीन है वो लीवर में जाके टूटता है। तो जब वो टूटता है प्रोटीन तो उसमें से यूरिया नाइट्रोजन एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट है जो बाहर निकलता है। अब ये जो यूरिया नाइट्रोजन है ये ब्लड के थ्रू चलते हुए अपनी किडनी में आता है। किडनी इसको फिल्टर करती है और उसके बाद यूरिन की हेल्प से ये अपनी बॉडी से यूरिया नाइट्रोजन को बाहर निकाल देती है। तो ये था इसका प्रोसीजर। अब दोस्तों, अगर यूरिया अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी किडनीज हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, और जब वो प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं इसकी वजह से ही आपका यूरिया नाइट्रोजन बढ़ा हुआ है। क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन कहाँ पे हम पता लगा रहे हैं? ब्लड में पता लगा रहे हैं। तो यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू अगर बढ़ी हुई है, इट मीन्स जो आपका यूरिया नाइट्रोजन है वो अभी तक ब्लड में ही है। उसको किडनी ने, मतलब उसको आपके गुर्दों ने अभी तक फिल्टर नहीं किया है। इट मीन्स गुर्दों में कहीं ना कहीं कुछ तो बीमारी है, वो कुछ भी हो सकती है या फिर किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन है तो इसमें आपको, अगर ऐसा है कि अगर आपकी यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू ज़्यादा आई है तो ज़्यादातर जो इसका डाउट जाता है वो किडनी डिसीज पे ही जाता है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में वैल्यू बढ़ी हुई हो। तो ये हम आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, दूसरी कंडीशन क्या आती है कि यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू कम हो। अब कम कब हो सकती है? कम तब होगी ना जब लीवर काम नहीं कर रहा होगा। लीवर ने जो हमारा प्रोटीन है उसको तोड़ा ही नहीं है अब तक, क्योंकि प्रोटीन के टूटने पे ही यूरिया नाइट्रोजन निकलता है। तो अगर अभी तक लीवर ने प्रोटीन को नहीं तोड़ा है तो यूरिया नाइट्रोजन नहीं बना अपनी बॉडी में। इट मीन्स जो यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू है वो ब्लड में कम आएगी। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कौन हुआ? लीवर डिफ़ॉल्ट में आया। तो फ्रेंड्स, अगर वैल्यू ज़्यादा है तो किडनी की तरफ डाउट जाता है, अगर वैल्यू कम है तो फिर आपका लीवर डिसीज पर डाउट जाता है। लेकिन इसके ऊपर नीचे होने के और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उसको हम आगे देखते हैं। अपनी बॉडी में ऐसा क्या होता है कि हमें पता लगे कि हमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट कराना है? क्या सिम्टम्स आते हैं? किन बेसिस पे हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट कराना चाहिए? ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला रीज़न हो सकता है कि आप टॉयलेट बार बार जा रहे हैं या फिर आप बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन में ही आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट किया जाता है। सेकंड कंडीशन हो सकती है कि आप यूरिन जा रहे हैं और वहाँ पे खुजली बहुत ज़्यादा आपको हो रही है। तीसरा हो सकता है कि आप थके हुए, बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं, हर टाइम थोड़ा सा भी कुछ काम किया थक गए। चौथी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है कि आपकी आर्म्स में, आपके हाथ में या फिर आपके पैर में या फिर आपके फुट में
किसी तरह की स्वेलिंग आ रखी है और वो स्वेलिंग नहीं जा रही है, तो उस केस में भी आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन रिकमेंड किया जाता है। या फिर अगर आपको मसल्स में पेन बहुत ज़्यादा रहता है तो उस केस में भी आपका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट किया जाता है। यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? यूजुअली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल वैल्यू 6 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मानी जाती है, लेकिन ये मैन, वुमेन एंड बच्चों के केस में थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आता है। लाइक मैन में जो इसकी वैल्यू मानी जाती है नॉर्मल, वो होती है 8 to 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। विमेन के केस में 7 to 21 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और बच्चों के केस में 7 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर हम ऑन एन एवरेज लें तो 6 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल वैल्यू होती है। आइए अब देखते हैं कि किस किस केस में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू 20 to 25 से ऊपर जाने पर डाउट हो सकता है। ये हो सकता है किडनी डिसीज़ में, किडनी फेलियर में, हार्ट रिलेटेड डिसीज़, हार्ट फेलियर, डिहाइड्रेशन, या फिर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अपनी डाइट में, या फिर आपको कोई स्ट्रेस है, या फिर कोई शॉक की कंडीशन है, या फिर अगर आपके जीआईटी ट्रैक्ट से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, तो इस सम केसेस में आपकी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू 20 to 24 से अबव जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू ऊपर जाती है तो उस केस में आपको बीपी हाई मिल सकता है आपका, या फिर आपका हीमोग्लोबिन यानी कि अनीमिया या फिर खून की कमी जिसको बोला जाता है वो भी हो सकता है, या फिर कोई हार्ट रिलेटेड डिसीज़ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, BUN टोटली एक डायरेक्शन होता है अगर हाई वैल्यू है हार्ट डिसीज़ के लिए या फिर किडनी डिसीज़ के लिए। और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, स्ट्रेस, शॉक, या फिर अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर अनीमिया है, या फिर अगर आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है यूरिनरी ट्रैक्ट में, मतलब कि किडनी ने तो अपना काम पूरा कर दिया, अब किडनी जो है वो जब फिल्टर कर देती है ब्लड को तो वो यूरिन की फॉर्म में बाहर आता है। तो किडनी से यूरिन के रास्ते में जो आपका रास्ता बना हुआ है, अगर उसमें वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट आ गई है तो उस केस में भी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू ज़्यादा आ सकती है। आइए अब देखते हैं कि लो वैल्यू कब आएगी। 6 से नीचे या फिर 7 से नीचे अगर आपकी वैल्यू आ रही है सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की, तो वो किस किस कंडीशन में आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई लीवर से रिलेटेड डिसीज़ हुई हो, या फिर आपका लीवर डैमेज हुआ हो, या फिर आप अपनी बॉडी में मतलब आप प्रोटीन ही बहुत कम खा रहे हो, या फिर ओवर हाइड्रेशन, आपने पानी बहुत 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 ज़्यादा पी लिया है, तो उस केस में भी आपकी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की वैल्यू कम आ सकती है। तो ये था ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में। इस वीडियो में हमने देखा कि क्या नॉर्मल वैल्यूज़ होती है, अगर वैल्यू ऊपर आ रही है 24 से तो फिर क्या डिसीज़ हो सकती है, किसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए, या फिर अगर वैल्यू डाउन आ रही है तो किस डिसीज़ पे आपका ध्यान जाना चाहिए, और अगर वैल्यू ज़्यादा आती है तो डॉक्टर्स और क्या टेस्ट रिकमेंड करते हैं, या फिर अगर आपको घर पे बैठे आपको नहीं पता कि भाई मुझे ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये एक वार्निंग साइंस जो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे कि आप कैसे अपना ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कराने के लिए जाएं। ये एक टाइप का ब्लड टेस्ट होता है, हमने इसमें ये बताया है। तो यही था छोटा सा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। थैंक यू।